नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारतीय सेना ने विस्फोटक एफपीवी ड्रोन का प्रशिक्षण शुरू किया। आधुनिक युद्ध के मैदान में उभरते खतरों के प्रति रणनीतिक प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को फर्स्ट पर्सन व्यू एफपीवी ड्रोन का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल रूसी यूक्रेनी संघर्ष में अग्रिम मोर्चे पर तैनात ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। यह प्रशिक्षण हाल के इतिहास में सबसे अधिक ड्रोन गहन संघर्षों में से एक में से देखी गई रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन को दर्शाता है। यूक्रेन में एफपीवी ड्रोन का उपयोग एक गेम चेंजर रहा है, जो दोनों पक्षों को अपेक्षाकृत कम लागत पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। ये ड्रोन, जो अक्सर विस्फोटकों से लदे होते हैं, कर्मियों, बख्तरबंद वाहनों और किलेबंदी के खिलाफ घातक साबित हुए हैं। भारतीय सेना ने इस तरह की तकनीक से होने वाले संभावित खतरे को पहचानते हुए अपने बलों को तैयार करने के लिए एक शैक्षणिक और सामरिक सुधार शुरू किया है। उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है कि रूसी सैनिकों ने इन हवाई खतरों के लिए कैसे अनुकूलन किया है, जिससे छलावरण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जैमिंग और जाल या यहाँ तक कि मैनुअल अवरोधन जैसे भौतिक प्रतिवाद का उपयोग करने तक जैसी तकनीकी शामिल है। अगला, हाउस पैनल ने हाइब्रिड काइनेटिक नॉन काइनेटिक में आरडी युद्ध में उत्कृष्टता हासिल करने को कहा। इस बात को रेखांकित करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रहे संघर्ष ने हाइब्रिड युद्ध के खतरों को उजागर किया है। एक संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि डीआरडीओ को किसी भी गैर पारंपरिक युद्ध और सुरक्षा खतरों के खिलाफ मुकाबला तत्परता बढ़ाने के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का विस्तार करना चाहिए। मंगलवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने चिंता व्यक्त की है कि 55 परियोजनाओं में से 23 निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि पिछले 10 वर्षों के दौरान 34,161.58 करोड़ रुपए की लागत वाली 571 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की गईं और बंद कर दी गईं, लेकिन आंशिक रूप से सफल या असफल परियोजनाओं के संबंध में इस अवधि के दौरान 770.31 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 ऐसी परियोजनाएं चरणबद्ध तरीके से बंद की गई हैं। अगला, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन बढ़ाने की योजना को मिली मंजूरी। संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार मिग-21, मिग-23 और मिग-27 विमानों के पुराने संस्करणों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के कारण हाल के वर्षों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी आई है तथा इस कमी को कम करने के लिए बहुआयामी उपायों के माध्यम से इस कमी को दूर किया जा रहा है। मंगलवार को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय ने उसे भारतीय वायुसेना के सामने आई जासूसी की घटनाओं और की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दे की जानकारी दी है। अगला, इंडोनेशिया ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव। इंडोनेशिया ने रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि दिखाई है और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा की। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजामसोएदीन और एडमिरल त्रिपाठी के बीच हुई बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। नौसेना प्रमुख रविवार से इंडोनेशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अगला,
मॉस्को में भारत रूस वार्ता में 700 से अधिक व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। मॉस्को ने हाल ही में XV भारत रूस व्यापार यात्रा की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। व्यापार, उच्च तकनीक, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करने के लिए 700 से अधिक व्यापार प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंच ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया। टीवी ब्रिक्स इस कार्यक्रम का आधिकारिक मीडिया पार्टनर था। पूर्ण सत्र में मॉस्को सिटी सरकार के मंत्री और भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापार परिषद के प्रमुख सेर्गेई चेरेमिन, रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, रूसी संघ के आर्थिक विकास उप मंत्री दिमित्री वोल्वाच और मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष व्लादिमीर प्लातोनोव सहित प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। अगला, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने विल्सन ASA नॉर्वे के लिए अपना पहला निर्यात ऑर्डर शुरू किया। भारत के अग्रणी शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने आज मेसर्स विल्सन ASA नॉर्वे के लिए बनाए जा रहे 6 नंबर 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल की श्रृंखला के उद्घाटन पोत को लॉन्च किया है। यह लॉन्च CSL समूह की आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ साथ भारत सरकार के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास में मिनिस्टर, काउंसलर और मिशन के उप प्रमुख मार्टिन आमदल बोथेम को इस पोत को लॉन्च करने का सम्मान मिला। उनके साथ विल्सन ASA के मुख्य वित्तीय अधिकारी इनार टॉर्नेस भी थे। इस कार्यक्रम में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु S नायर, कोचीन शिपयार्ड के निदेशक तकनीकी बेजॉय भास्कर भी शामिल थे। अगला, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के इस रुख को दोहराया कि वह अपने क्षेत्र का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होने देगा जिससे भारत की सुरक्षा से समझौता हो सके। विदेश मंत्रालय ने भारत श्रीलंका संयुक्त वक्तव्य साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने में कहा, भारत और श्रीलंका के साझा सुरक्षा हितों को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित नियमित बातचीत और एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देने के महत्व को स्वीकार किया। धन्यवाद।